हेलो एवरीवन, मैं काउंसलर सुधींद्र मिश्रा आज आप सभी का नए वीडियो के साथ तेजोमय चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजयोग। आइए अधिक देर ना करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजयोग, उसको हम करते हैं शुरू। राजयोग का संबंध हमारे आंतरिक जीवन की आध्यात्मिक अवस्था के साथ है। राजयोग में सभी योग जो है समाहित होते हैं, परंतु राजयोग इनकी व्याख्या कुछ अधिक सांकेतिक रूप से करता है। उदाहरण के लिए मुख से मंत्रों का उच्चारण करना अथवा अंतर्मन में शांतिपूर्वक इसका जाप नहीं किया जाता है, बल्कि मंत्रों के अर्थ में स्वयं को टिकाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। जब हम स्वयं को टिकाए रखते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारे जो चेतना का जो स्तर होता है वो बदल जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास देह अभिमान की स्थिति से ऊपर उठकर बार बार आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का नाम है। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का अर्थ है आत्मा के अर्थ को अच्छी तरह से समझना। आत्मा ही हमारी जीवन शक्ति है अथवा दिव्य शक्ति है। ये हमारी आत्मा जो है वो हमारी जीवन शक्ति है या हमारी वो दिव्य शक्ति है, और जो हमारे इस भौतिक शरीर को संचालित करती है। मतलब आत्मा यहाँ जो है रह करके जो हमारे आँखों के बीच में जो इसको हम भ्रिकुटी बोलते हैं वहाँ रहती है, और वहाँ रह करके इस पूरी शरीर को वो जो है वो कंट्रोल करती है या संचालित करती है। अथवा इसको यूँ कहें कि ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया को जारी रखती है। यह एक लगातार एवं सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम उस अवस्था में बने रहते हैं तथा उसके आगे की यात्रा करके हम एक अभौतिक प्रक्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उस अभौतिक प्रक्षेत्र में प्रवेश करने के साथ साथ वहाँ पर पवित्रता और शांति का साम्राज्य होता है तथा सर्वोसत्ता के साथ हमारा संपर्क जो है वो स्थापित हो जाता है। जहाँ पवित्रता और शांति का साम्राज्य होता है, वहीं पर हमारी जो सत्ता के साथ हमारा जो संपर्क है, या यूँ कहें कि हमारा जो है सर्वसत्ता के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो जुड़ जाता है। इसके लिए मन की और विचारों की पवित्रता और एकाग्रता के ठहराव की आवश्यकता होती है। एक बार जब हम इस विधि के द्वारा परम सत्ता के साथ मिलन स्थापित कर लेते हैं, कनेक्शन हमारा जोड़ लेते हैं, तब हम इस अवस्था की और गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। आप संपर्क जोड़ लेते हैं, संपर्क साध लेते हैं, उससे ये नाता जोड़ लेते हैं। एवं जोड़ने के बाद गुणों और शक्तियों को प्राप्त करने लगते हैं। राजयोग के अभ्यास के द्वारा अनहोनी की भय की जो भावनाएं होती हैं उससे हम स्वतंत्र हो जाते हैं तथा इस प्रत्यक्ष संसार के परे क्या है इसकी स्पष्ट और निश्चित जानकारी हो जाती है।
तो अभी हम नेक्स्ट वीक इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज है दीक्षा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है एकाग्रता और चौथा है अनुभूति। तो इसको हम कंटिन्यू करते हुए धीरे धीरे हम एक एक वीक में इसको एक टॉपिक ले करके हम इसको अच्छी तरह से आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। आई होप आज का हमारा जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स देने के लिए और हमारे साथ साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।